श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, हमारा पहले लगभग महीने भर पहले हम चला रहे थे लगातार एक लिंक, जिसमें था कि सनातन धर्म पर अगर कोई प्रश्न उठ रहा है तो उसका क्या जवाब है। इसमें हम आज लेते हैं कि भोजन के बाद चहलकदमी क्यों करें, मतलब चलें क्यों, पैदल क्यों चलें, उस पर चर्चा करेंगे। चक्रमण, भोजनोपरांत थोड़ी देर स्नेह स्नेह घूमना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि भुक्त्वा शतपदम गच्छेत, अर्थात भोजन करने के बाद कम से कम 100 कदम चलना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, इसका सहेतुक विवेचन स्पष्ट लिखा है। यथा भुक्तोपविशतः स्थूल्यम शयानस्य रुजस्तथा आयुश्चक्रमाणस्य मृत्युर्धावती धावतः। भोजन करते ही बैठ जाने से शरीर स्थूल हो जाता है, तत्काल सो जाने से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, चहलकदमी करने से आयु बढ़ती है और भागने से मौत का खतरा बढ़ता है। गद्दे तकियों पर बैठने वाले अनेक सेठ कार्याधिक्यवशात भोजनोपरांत तत्काल पुनः बैठ जाने के कारण प्रथम नियम का उल्लंघन करके भीमकाय तुंदिल प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं। तत्काल सो जाने पर अजीर्ण रोग हो जाता है। यह बात कोई भी शंकाशील महाशय स्वयं किसी दिन अनुभव करके देख सकता है। कहना न होगा कि सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपिता मला के अनुसार समस्त रोगों का मूल एकमात्र मलों का प्रकोप है, जो अजीर्ण से ही उत्पन्न होता है। भोजन खाकर भागने से तत्काल दर्द होने लगता है, क्योंकि सद्योभुक्त भोजन जब तक आमाशय में ठीक ठीक सुव्यवस्थित न हो जाए तब तक भाग दौड़ करना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए उक्त तीनों चेष्टाएं न करके स्नेह स्नेह चक्रमण करना ही आयुर्वर्धक है। यह कोई भी समझदार प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। देखिए, फिर आता है कि बाईं करवट क्यों लेटें, भोजन करने के बाद बाईं तरफ क्यों लेटें, मतलब बायां हाथ नीचे रखकर क्यों लेटें, दाहिना हाथ ऊपर रखें। इसके लिए बताते हैं, चक्रमण के बाद भोक्ता को बाईं करवट से लेटना चाहिए, ऐसा ही शास्त्र की आज्ञा है। यथा वाम पार्श्वेन संविशेत, भोजनानंतर बाईं करवट से विश्राम करना चाहिए। हम प्राणायाम प्रकरण में प्रकट कराए हैं कि मनुष्य के शरीर में नासिका के जो छिद्र हैं उनमें क्रमशः बायां चांद है और दायां सूर्य हैं, मतलब ये सूर्य हैं और ये चांद है। अर्थात ये स्वर चलेगा तो आपके अंदर अग्नि की वृद्धि होगी, और ये वाला स्वर चलेगा तो आपके शरीर में शिथिलता की वृद्धि होगी, अर्थात ठंडाई महसूस होगी। इसलिए अगर भोजन करने के बाद बाईं करवट लेटेंगे तो हमारा दाहिना स्वर चलेगा, सूर्य स्वर चलेगा, और सूर्य स्वर चलने से शरीर के अंदर गर्मी आएगी, और जब गर्मी आएगी तो भोजन का पाचन अच्छी प्रकार से हो सकेगा। इसलिए जो है हमें सूर्य स्वर चलाकर बाईं करवट लेटना चाहिए, अर्थात बाईं करवट लेटेंगे तो स्वतः ही हमारा सूर्य स्वर चल जाएगा। और यदि हम दाहिनी करवट लेटेंगे तो सूर्य स्वर बंद होकर चंद्र स्वर चलेगा, और चंद्र स्वर चलने से हमारे शरीर में शिथिलता की वृद्धि होगी, हमारे शिथिल में अग्निमांद्य होगा, और अग्निमांद्य होने से जो भोजन हमने किया है वो अच्छी प्रकार से पच नहीं पाएगा। इसलिए बाईं करवट लेटने का हमारे शास्त्र कहते हैं। इसके बाद अगला प्रकरण है कि 2 काम करने और 2 काम नहीं करने, इस पर चर्चा करते हैं। शास्त्र में मलमूत्र त्याग और स्नान भोजन के संबंध में कुछ ज्ञातव्य विशेष नियम लिखे हैं। यथा संदेहे अपि द्वयम कुर्यात्, संदेहे अपि द्वयम नहीं कुर्यात्, मूत्र पुरुषे द्वे न कुर्यात् स्नान भोजने। शिष्ट स्मृति में ये कहा गया है, अर्थात
संदेह की स्थिति में 2 कार्य करना चाहिए और 2 कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जैसे आपको संदेह हो रहा है कि मुझे लघु शंका आ रही है या मुझे दीर्घ शंका, सोच जाना है, सोच आ रहा है, तो इन कार्यों को बिना कुछ सोचे, बिना आलस्य किए ही कर लेना चाहिए। क्योंकि आलस्य करके हम सोच को रोकेंगे या मूत्र को रोकेंगे तो हमारे शरीर में बीमारियों की उत्पत्ति होगी। और परंतु यदि हम इनसे निवृत्त हो जाएंगे तो हमारे शरीर में स्वस्थता बनी रहेगी। इसके साथ ही ऐसे 2 कार्य हैं जो नहीं करे तो भी चलेगा, शंका हो रही हो तो। आपको शंका हो रही है कि मेरा पेट चढ़ा हुआ है या पेट में आफरा आ रहा है या अजीर्ण हो रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि भोजन नहीं करने से कोई नुकसान नहीं होगा, परंतु भोजन कर लेने से और हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। इसी प्रकार स्नान के संबंध में कहा गया है कि यदि आपको बुखार की अनुभूति हो रही है, स्वास्थ्य में गिरावट की अनुभूति हो रही है, तो स्नान से भी बच जाना चाहिए। इस प्रकार आज के ये 3 प्रकरण यहीं पर पूरे होते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।